दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे कर्नल की माफ़ करिए एक ऐसे फर्जी कर्नल की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने AWHO में मकान दिलाने के नाम पर, सेना में भर्ती के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की लूट की है। दरअसल इस कर्नल को पंजाब के पटियाला से माफ़ करिए इस फर्जी कर्नल को पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन ये जो कहानी है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। दरअसल एक जो आरोपी है उसका नाम है सीताराम गुप्ता, जो पंजाब के मनसा का रहने वाला था और ख़ुद को सेना का कर्नल बताता था और लोगों को AWHO के तहत मकान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिया करता था। इसकी जो कहानी है वो लगभग 1980 के दौर में शुरू होती है। कहा जाता है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का छात्र भी रह चुका है, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये पढ़ भी चुका है। लेकिन 1980 के आसपास इसने अपना कैरियर जो है एक ठेकेदार के तौर पर शुरू किया, जो पूरे भारत में सेना की छावनियों को तेल की आपूर्ति करता था। इस दौरान उसे सेना के कामकाज के अंदरूनी जानकारियां मिलने लगीं और वो बारीकी से उन जानकारियों को जुटाने लगा, जैसे ड्रेस कैसे पहनते हैं, बात कैसे करते हैं, हेयर कट कैसा होता है, पगड़ी कैसे पहनते हैं, सैल्यूट कैसे करते हैं। इसके बाद उसने बाद में खुद को एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के तौर पर पेश किया। उसने वहाँ से सीखा और फिर वो खुद को एक कर्नल के तौर पर खुद को पेश करने लगा और अपने रैंक को दिखाकर वो लोगों को सेना में नौकरी दिलाने, आवास का लाभ दिलाने का वादा कर कर उन्हें अपने जाल में फंसाता और उनसे पैसे हड़प कर वो गायब हो जाता। इतना ही नहीं, 1987 के आसपास वो दिल्ली चला गया, जहाँ का कर्नल बनकर ठाठ से रहने लगा और सेना में भर्ती और AWHO के तहत रियल एस्टेट में अफसरों के बहाने ने लोगों को वो ठगने लगा। इस दौरान जो है उसकी शिकायत की गई और 2007 में उसे फाइनली गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसे जमानत दी गई, लेकिन जमानत मिलने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया। अब अंदाज़ा लगाइए 2007 से 2025 तक वो गायब हो गया। लेकिन हाल ही में 26 अप्रैल को कड़कड़डुमा कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया। किसे? जो सीताराम गुप्ता है, भगोड़ा घोषित किया। उसके बाद पुलिस एक बार फिर से उसकी तलाश में लगी और पुलिस उसकी टो लेते लेते पंजाब के पटियाला पहुंची, जहां पर वो वृद्धाश्रम में नाम बदलकर, भेष बदलकर रह रहा था। उसे गिरफ्तार किया। आरोपी सीताराम गुप्ता फर्जी कर्नल इतना होशियार था कि उसने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था। वो अपने परिवार से भी दूर हो गया था। उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, उनसे भी वो दूर हो गया था। लेकिन फिर भी पुलिस की पकड़ में वो आ गया। जो अधिकारी हैं उनका नाम है अपूर्व गुप्ता। उन्होंने कहा है कि जो आरोपी सीताराम गुप्ता है उसने अपना हुलिया बदल लिया, रडार से दूर रहने के लिए अपने परिवार से भी नाता तोड़ लिया। उसकी पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे वृद्धाश्रम से गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर कई ऐसे मामले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक 77 ईयर का व्यक्ति खुद को फर्जी कर्नल बताकर कई लोगों को लूट चुका था और अब जब इंसाफ की बारी आई तो वो खुद का हुलिया बदलकर, परिवार से नाता तोड़कर, जगह जगह भेष बदलकर रह रहा था। लेकिन जैसा कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वक्त लगा, लेकिन फर्जी कर्नल सीताराम गुप्ता को हिरासत में लिया जा चुका है। तो ये कहानी है एक और फर्जी कर्नल की। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के लोगों के झांसे में ना आए, क्योंकि आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो फर्जी कर्नल, फर्जी मेजर बनकर आपसे पैसे लूट लेंगे, कभी भर्ती के नाम पर तो कभी AWHO में मकान दिलाने के नाम पर। होशियार रहें, सावधान रहें।